इस्लाम और इससे जुड़े तमाम किस्से और खबरों को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस वक्त भी खबरों में लव जिहाद को लेकर एक जंग सी छिड़ी हुई है। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि इस्लाम पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन भारत एक सेक्युलर देश है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्षता शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। अब संविधान की ही माने तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के लिए एक जैसा है। सरकार भी सभी को एक जैसा महसूस कराने के लिए तमाम जतन करती है, तमाम काम कर रही है। सभी के त्योहार एक जैसे मनाए जाते हैं, सभी की सुरक्षा के लिए कानून भी एक जैसा है। इसके बाद भी कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां कुछ संगठन देश में लोगों को डराते हैं, उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जहां इस्लाम के खिलाफ सालों से अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई भी संगठन उस देश के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज ट्रैक। वैसे तो चीन में इस्लाम 7वीं शताब्दी से है। यहाँ दो मुस्लिम संप्रदाय हैं, उइगर और हुई। चीन के शियाजियांग में उइगर मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। बताया जाता है कि ये चीन से अलग होना चाहते हैं, लेकिन चीन को ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि उनकी एक बड़ी आबादी चीन से निकल जाए। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि चीन में इस्लाम मानने वालों को बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। नमाज और रोजे रखने पर पाबंदी लगाई जा रही है। दाढ़ी रखने तक के लिए सभी इस्लाम के मानने वालों को मना कर दिया गया है। महिलाओं को पर्दा करके बैंक और अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति तक नहीं है। उइगर मुस्लिम जब भी चीनी कानून का विरोध करते हैं तो उन्हें कुचलने की कोशिश की जाती है। पूरे चीन में चीनीकरण चरम पर है। लगातार जगहें बदली जा रही हैं। मस्जिदों और गुंबद के साथ साथ मीनारों को तोड़ा जा रहा है। कई शहरों में तो मस्जिदों को पूरी तरह ध्वस्त भी करा दिया गया। बताया जाता है कि कम्युनिस्ट सरकार का मानना है कि देश की हर चीज पर चीन की छाप होनी चाहिए ताकि दुनिया की सबसे अलग लगे। जानकारी के मुताबिक 16,000 मस्जिदों को चीन में पूरी तरह बदल दिया गया। जिन्हें नहीं बदला जा सकता था उन्हें ध्वस्त करा दिया गया। एक खबरिया वेबसाइट की माने तो चीन में एक फरमान लागू किया गया है कि देश में रहने वाले सभी लोगों को चीनी बनकर रहना होगा। किसी भी तरह की धार्मिक पोशाक को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस्लाम मानने वाले मर्दों को मजहबी पहचान भी छोड़नी पड़ेगी। मस्जिदों में बार बार आने जाने पर रोक लगा दी गई है। अकेले शिंजियान प्रांत में 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों के डिटेंशन कैंप में रहने की खबर भी सामने आई। लेकिन इतने अत्याचारों के बावजूद भी कोई भी बड़ा संगठन जो दावा करता है कि वो इस्लाम की रक्षा और वजूद के लिए काम कर रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई भी चीन के खिलाफ एक्शन लेने की बात तक नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र ने भी चीन पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया, लेकिन इस रिपोर्ट को चीन ने पूरी तरह खारिज कर दिया। चीन का कहना है कि उनके देश को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र ने काफी गंभीर बनाया है। इस पर चीन से जवाब भी मांगा गया है, लेकिन चीन ना ही इसे गलत ठहरा पा रहा है, ना ही अपनी सफाई पेश कर पा रहा है। दूसरी ओर सभी संगठन भी चीन के आगे चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि ये संगठन उस वक्त कैसे एक्टिव हो जाते हैं जब भारत की बात आती है। आप भी इसे सोचिए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज ट्रैक के साथ।